अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफियत से होंगे। फ़िक्र-दीन में आप सबको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद देता हूँ। आज हम सुनेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 20 पर 9 के हवाले से ट्रांसलेशन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू अम्वालुकुम बैनकुम बिलबातिला। अल्लाह ये फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीक़े से ना खाओ। आगे अल्लाह ये फरमाते हैं, इला अन तकूना तिजारता अन तरादिम निकुम। इसका मतलब ये है कि इला ये तिजारत अगर रज़ामंदी से हो, बहमी से हो, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग से हो तो ये जायज़ है। और आगे अल्लाह ये भी फरमाते हैं, वला तत्कुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। एक दूसरे के जान पर खेलो मत नाइंसाफ़ी से, यकीन जानो अल्लाह तुम पर बहुत मेहरबान है। दोस्तों, अब चलिए हम थोड़ा रोशनी शरिया लॉ और लीगल लॉ पर डालते हैं। शरिया लॉ बेसिकली सोर्स हमारे लिए कुरान करीम से हुआ है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने बता दिया कि किस तरीके की ज़िंदगी करना है, किस तरह अदल इंसाफ़ करना है। तो इस बेहतरीन अंदाज़ को हम हमारी ज़िंदगी में लाना बेहद ज़रूरी है। इसका स्कोप क्या है? स्कोप, इट इनकरेजेस वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़। इसमें हर तरीक़े का इंसाफ लिखा हुआ है कुरान में। तो हम पढ़ेंगे तो डीपली सूरह निसा की आयत नंबर 11, 12, 13 तो हमें समझ में आ जाएगा शरिया लॉ क्या है। और ये हर मुस्लिम के लिए एप्लीकेबल है। अगर चाहे तो गैर भी इस पर मुतासिर हो सकते हैं, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में शरिया लॉ कम्प्लीटली डोमिनेट था और उसमें भी गैर मुस्लिम भी थे जिन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। अब चलिए थोड़ी सी रोशनी लीगल सिस्टम पे डालते हैं। इसमें 3 रकम के लॉस हैं, कॉमन लॉ, सिविल लॉ एंड रिलीजन लॉ। देखिए, कॉमन लॉ का ओरिजिनेशन जो है इंग्लैंड से हुआ था और सिविल लॉ का ओरिजिनेशन जो है यूरोपियन कंट्री एंड मेनी अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। इसमें बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट, लॉ, सेक्शंस वगैरह शामिल होते हैं। अब रिलीजन लॉ के बारे में बात करेंगे तो बिसाइड शरिया और कई रिलीजन को भी मिलाकर रिलीजन लॉ को बनाया गया, जैसे ज्यूइश हैं और क्रिश्चियन हैं, हिंदूस हैं वगैरह वगैरह। दोस्तों, थोड़ा सा गौर व फिक्र करेंगे तो आज भी कई मुल्कों में शरिया लॉ मौजूद है, जिसमें हम देखते हैं कि क्विक प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाएगा और डिसीजन मेकिंग होगा और सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इस तरह शरिया लॉ बहुत क्विक है कंपैरेटिव विथ लीगल लॉ। तो हमें ये रोशनी डालनी चाहिए कि हमारे जो अदल इंसाफ हैं क्या वाकई में हमारे शरिया लॉ के मुताबिक हैं। इसलिए हमें हर हाल में कुरान की रोशनी में इन अदल इंसाफ को ढूंढना बेहद ज़रूरी है। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है और अल्लाह के नज़दीक हम कामयाब बनकर पेश होंगे। तो मैं इस बात को कहते हुए ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।